अगर आपसे ये कहा जाए कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस के भीतर सीट शेयरिंग और वर्चस्व को लेकर अंदरूनी खींचतान चरम पर पहुंच गई है, तो आप में से तो कई लोग न सिर्फ हमारी बात बल्कि हमारी नीयत पर भी सवाल उठाने लगेंगे, पत्रकारिता का धर्म याद दिलाने लगेंगे। लेकिन क्या कीजिएगा, सियासत ऐसी ही होती जा रही है। सामने वाले पर विजय हासिल करने के साथ ही खुद को बिग ब्रदर के रूप में पेश किया जा रहा है। साथियों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई जा रही है। तभी तो इमरान मसूद के परिवार से आए चेहरे के भरोसे पश्चिमी यूपी में अखिलेश कांग्रेस के राजनीतिक स्पेस को चैलेंज कर रही है, चुनौती दे रही है। लोकसभा चुनाव 2024 की सफलता के बाद समाजवादी पार्टी खुद को उत्तर प्रदेश में बिग ब्रदर मानती है। वो कांग्रेस को केवल सीमित सीटों पर समेटकर सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाहती है। और इसी सिलसिले में अखिलेश का दांव कांग्रेस का तनाव बढ़ा रहा है। कैसे? चलिए एक एक करके जान लेते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में हर राजनीतिक दल अपने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने में जुटा हुआ है। कोई नए गठबंधन को टटोल रहा है तो कोई पुराने वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद की समाजवादी पार्टी में एंट्री जो हुई है, यह चर्चा का सबब बनी हुई है, तमाम कयासों को भी जन्म दे रही है। सवाल ये कि शायान मसूद की समाजवादी पार्टी में एंट्री सिर्फ परिवार से जुड़ा राजनीतिक कदम है या इसके पीछे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम राजनीति को साधने की बड़ी रणनीति छिपी है? जवाब जानने से पहले यह जान लीजिए कि शायान मसूद हैं कौन। अगर आप उन्हें इमरान मसूद के दामाद के तौर पर ही जानते हैं तो ऐसा कतई नहीं है। उनकी पहचान और भी है। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद के पोते हैं। राजनीति में आने से पहले राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज रह चुके हैं। 2012 में दोहा में हुई एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल कर चुके हैं। 2014 में शायान ने राजनीति में कदम रखा। 2016-17 में समाजवादी पार्टी की सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे। 2019 से वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने ससुर इमरान मसूद के लिए उन्होंने प्रचार किया। 20 अगस्त को समाजवादी पार्टी का दामन बाद में उन्होंने थाम लिया। सवाल ये कि शायान ने पाला क्यों बदल लिया है? कुछ समय पहले दरअसल इमरान मसूद ने कहा था कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। और इसके बाद राजनीतिक गलियारों में कहा जाने लगा था कि इमरान मसूद के परिवार की नई पीढ़ी की चुनावी राजनीति में एंट्री ही नहीं होगी। नई पीढ़ी पॉलिटिक्स में आएगी ही नहीं। हालांकि दामाद और ससुर के बीच किसी विवाद या मतभेद की बात सामने नहीं आई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से चर्चा थी कि शायान मसूद 2027 में बेहट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। राजनीतिक चर्चा के मुताबिक शायान जुलाई से ही समाजवादी पार्टी में जाने को तैयार बैठे थे। समाजवादी पार्टी के लिए शायान मसूद की एंट्री कई स्तरों पर महत्वपूर्ण हो सकती है। पहला, समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना मुस्लिम संपर्क मजबूत करने का संदेश दे सकती है। दूसरा, इमरान मसूद के परिवार से जुड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के प्रभाव वाले इलाकों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का अवसर दे सकता है। तीसरा, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के मजबूत गढ़ में सेंध लगाकर कांग्रेस को बैकफुट पर ढकेल दिया है, जिससे कि कांग्रेस अब सीटों के बंटवारे में ज्यादा दबाव नहीं बना पाएगी। सपा समाजवादी पार्टी शायान की एंट्री के जरिए कांग्रेस को यह संदेश जरूर दे सकती है कि पश्चिमी यूपी में मुस्लिम नेतृत्व और राजनीतिक स्पेस को लेकर वो पीछे हटने वाली नहीं है। अगर आगे दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर खींचतान होती है तो ये एंट्री समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक मनोबल बढ़ाने वाला कदम साबित हो सकती है। अब सवाल आता है कि क्या शायान मसूद की समाजवादी पार्टी में एंट्री से इमरान मसूद भी समाजवादी पार्टी के करीब आएंगे? देखिए, एक्सपर्ट्स मानते हैं, जानकारों का यह कहना है कि शायान मसूद की समाजवादी पार्टी में एंट्री से इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी के करीब आने की संभावना नहीं है, बल्कि इससे दोनों के बीच राजनीतिक दूरियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। कम से कम ऊपरी तौर पर तो यही नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही शायान मसूद ने यह साफ कहा कि वे अपने ससुर इमरान मसूद की विचारधारा से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने मुस्लिम और अल्पसंख्यक जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, और ऐसे में इमरान मसूद के परिवार से जुड़े व्यक्ति का समाजवादी पार्टी में जाना कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। इसके 3 संभावित प्रभाव हो सकते हैं। पहला, कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं में असमंजस। दूसरा,
समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के प्रभाव वाले इलाकों में विस्तार का मौका। तीसरा, आईएनडीए इंडिया विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग और नेतृत्व को लेकर प्रेशर, दबाव। हालांकि कांग्रेस के पास अपना संगठन, नेतृत्व और अलग राजनीतिक पहचान है और इसलिए एक व्यक्ति के पार्टी में शामिल होने से पूरा राजनीतिक समीकरण बदल जाएगा, ऐसा मानना नहीं सही होगा। किसी एक व्यक्ति के किसी पार्टी में शामिल होने से पूरा राजनीतिक समीकरण नहीं बदलता। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होता या सीटों पर सहमति नहीं बनती तो मसूद परिवार की यह आपसी लड़ाई मुस्लिम वोटों को बांट सकती है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। एक सहज सवाल पैदा होता है कि क्या शायान नया मुस्लिम चेहरा बन सकते हैं, राजनीतिक विरासत एंट्री दिला सकते हैं? और ये जो राजनीतिक विरासत है वो उनकी पॉलिटिक्स में मजबूत एंट्री दिला सकती है, लेकिन जमीन पर स्वीकार्यता नहीं। सवाल तो यही है कि पॉलिटिक्स में एंट्री हो जाए और जमीन पर स्वीकार्यता ना रहे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। शायान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो इमरान मसूद के दामाद या काजी रशीद मसूद के पोते की पहचान से आगे वो किस हद तक अपना राजनीतिक करियर बना पाते हैं, अपनी राजनीतिक पहचान बना पाते हैं। जानकारों का एक तबका यह भी कह रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सक्रियता बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। ऐसे में माहौल, जो इस तरह का माहौल पैदा हुआ है, इस माहौल में समाजवादी पार्टी अगर मुस्लिम नेतृत्व को मजबूत करती है, साथ ही गैर यादव, पिछड़े, दलित और किसान समूहों को जोड़ती है, तो मुकाबला त्रिकोणीय या फिर बहुकोणीय हो सकता है। शायान की एंट्री समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बढ़ाएगी या केवल कांग्रेस के वोट काटेगी? इसका उत्तर आने वाले महीनों में पार्टी की रणनीति और उम्मीदवार चयन से मिलेगा। तो शायान मसूद की समाजवादी पार्टी में एंट्री को केवल एक राजनीतिक सदस्यता के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये कदम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नेतृत्व, कांग्रेस के प्रभाव और समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति, तीनों से ही जुड़ा हुआ है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि इससे पूरा का पूरा वोट बैंक समाजवादी के पार्टी के साथ आएगा। चुनावी राजनीति में हर वोटर का फैसला स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवार, राजनीतिक माहौल से तय होता है। लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी के चुनावी मैदान में एक नया खिलाड़ी जरूर उतार दिया है। अब देखना होगा कि शायान मसूद सिर्फ इमरान मसूद के दामाद बनकर राजनीति करते हैं या आने वाले समय में अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाकर समाजवादी पार्टी के लिए एक मजबूत चेहरा साबित होते हैं। क्योंकि राजनीति में रिश्ते शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जीत हमेशा जमीन पर बने भरोसे से ही मिलती है। बाकी आपको क्या लगता है, शायान की एंट्री से किसे फायदा होगा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी को? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे और स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने, कैमरे के साथ मदद की थी दिनेश नागर जी ने। बाकी देश और दुनिया की हर खबर में अपडेटेड रहने के लिए आप न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।